जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अगर किसी पे कोई कर्ज चढ़ा हुआ है वो उतरेगा, किसी को कोई बीमारी है, परेशानी है, वो दूर होगी। ये जो उपाय है एक साधारण बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन आपकी सारी परेशानियां इस उपाय को करने से दूर हो जाएंगी। इसमें आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ करने का संकल्प लेना है। ये संकल्प आप 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, जितने आपकी इच्छा हो उतने दिन के लिए ले सकते हैं। तो इस संकल्प को लेने के लिए आपको एक तो ये कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सेम टाइम पे करेंगे। सुबह में अगर आप फ्री हैं तो सुबह में कर लें, शाम में फ्री हैं, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो शाम में कर लें, किसी भी टाइम, मतलब एक टाइम आप दिन में जो भी निकाल सकते हैं रोज़ वो कीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, उस दिन शुद्ध होके आप, अगर आप पे लाल या ऑरेंज कलर के कपड़े हों वो पहन लीजिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी हों वो पहन लीजिए, साफ़ धुले हुए कपड़े पहनिए। और हनुमान जी की एक तस्वीर अपने आगे रखिए। मंदिर में हो तो मंदिर के आगे बैठ जाइए। हनुमान जी को फूल चढ़ाइए, लाल रंग के, गुलाब के हों तो अच्छे हैं। हनुमान जी को चमेली का इत्र और चमेली की तेल बहुत प्रिय है, तो हो सके तो चमेली के तेल का दिया जलाइए, वरना जो भी तेल अवेलेबल है आप उसका दिया जलाइए। और उस दिन एक लोटा रखिए अपने पास और हाथ में 2 लौंग और एक सिक्का रख के संकल्प लीजिए कि हनुमान जी, मेरी ये मनोकामना है या मेरी ये इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई परेशानी है, उसका आप स्मरण कीजिए, बोलिए और संकल्प लीजिए कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरी ये परेशानी है, परेशानी दूर कीजिए या मनोकामना पूरी कीजिए। मैं आपके हनुमान चालीसा का 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 40 दिन, जो भी आपकी इच्छा है, इतने दिन आपका पाठ करूँगी हनुमान चालीसा का। और वो सिक्का और वो 2 लौंग उस जल में के लोटे में छोड़ दीजिए। फिर आप इस बीच जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उस बीच आपको क्या करना है, एक तो सेम टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा, किसी की इन दिनों किसी की निंदा नहीं करनी। तीसरा, प्याज और लहसुन या किसी भी तामसिक चीज़ का उपभोग नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सारी साधारण सी चीज़ें हैं, इन्हें करके आप कीजिए और यकीन मानिए कि ये बहुत ही, बस विश्वास रखिए कि हाँ, हनुमान जी आपकी सुन रहे हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर इच्छा पूर्ण होगी, सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ दूर होंगी। बस एक चीज़ इसमें होनी चाहिए, विश्वास, वो पूरा होना चाहिए। वैसे भी कलयुग में कहते हैं कि जो भगवान हनुमान जी हैं वो हैं, विराजमान हैं, और वो सबके कष्टों को दूर करने के लिए ही कलयुग में हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक चौपाई में आपको हनुमान जी की बताती हूँ। आप उसका नहाने के बाद मंगल को, शनिचर को, किसी भी दिन 11 बार जाप कर लीजिए, तभी भी आपकी सारी परेशानी, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। वो चौपाई है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस चौपाई में हनुमान जी के उसका वेशभूषा का वर्णन किया गया है कि उनका जो शरीर है वो सोने के समान है, और उनका जो कान में कुंडल हैं और उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। उनके हाथ में एक मजबूत वज्र के समान वो है, गदा विराजमान है, और उनके ऊपर ध्वजा लहरा रही है, और कंधे पे उनके मूंज और जनेऊ साज रहा है। मतलब उनकी सारी वेशभूषा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि इस चौपाई को सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और जो श्रद्धा से इस चौपाई का जाप करता है उस पर वो प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो सच्चे मन से आप इस चौपाई का जाप कीजिए। और मैं तो कहूँगी कि हो सके तो आप हनुमान चालीसा का संकल्प वाला उपाय ज़रूर कीजिए। वो अगर आप पूरी श्रद्धा से करेंगे तो वो ज़रूर बहुत कारगर उपाय है। इसको आप किसी भी मंगल से, शनिचर से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज मंगल है तो मंगल के दिन आपने संकल्प लिया
तो आप मंगल बुध बृहस्पति, अगर 3 दिन का लिया तो बृहस्पति तक करेंगे, 7 दिन का लिया तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार तक करेंगे। इस तरह से आपको दिन काउंट करने हैं। और वैसे किसी भी दिन कर दीजिए, लेकिन मंगल और शनिचर को अगर आप इस संकल्प को लेके शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसके और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत ही लोगों को मुझे भी मेरे बड़े बूढ़ों ने इस उपाय को बताया था, और बहुत ही लोगों को मैंने ये उपाय बताया, तो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। मैंने खुद के लिए, अपने लिए ये किया। पहले मैं बहुत बीच में बीमार हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, दवाइयाँ लगनी बंद हो गई थी, तो इस उपाय को किया। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वैसे ऐसा नहीं है, अब जैसे कुछ को बताओ, जैसे स्टूडेंट सुनेंगे अगर इस वीडियो को, तो सोचेंगे कि हम इसी उपाय को कर लें, पढ़ाई लिखाई ना करें तभी भी हनुमान जी हमें फल देंगे। ऐसा नहीं है, हमें अपने कर्म पूरे करने हैं। बस ये उपाय उस कर्म को और ज़्यादा कारगर बनाने में यूज़ होगा। अगर आप बीमार हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दवाई छोड़ देनी है और यही उपाय करना है, दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है। इस उपाय के करने से दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करेंगी। और मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपने कर्म आपको पूरे करते रहने हैं, और इस उपाय को, उस कर्म को और ज़्यादा कारगर बनाने के लिए आपको यूज़ करना है। तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि ज़रूर होगी। ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, ज़रूर करिए। और कोई भी आपके प्रश्न हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। राम राम जी, धन्यवाद।